आज द्वारका में थे। कृष्ण जी वाली द्वारका नहीं, ना ही दिल्ली की वो जो बड़ी सी मिडिल क्लास बस्ती है, जिसे नगरी है, जिसे द्वारिका कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र का नाम द्वारका है, लेकिन दरअसल द्वारका के सेक्टर का बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। पता नहीं कैसे, नाम और जगह में कोई खास संबंध नहीं है। इस द्वारका में द्वारका के इर्द गिर्द के बस्ती गांव आते हैं। द्वारका का तो 5% हिस्सा उसके अंदर है सिर्फ। द्वारका हो या आसपास का इलाका, मुद्दा एक ही है, पानी। भयानक संकट पानी का। पानी है नहीं है तो साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है। कैसे शहरी विकास हम करते हैं, शहर बना देते हैं, पानी की न्यूनतम व्यवस्था के बारे में सोचते नहीं। फिर टैंकर माफिया, राजनीति, भ्रष्टाचार, सबका मिक्सचर। हमारे आदर्श शास्त्री वहां से उम्मीदवार हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं करने में विश्वास करते हैं। आज ज्यादा एक्शन टेलीविजन पे हुआ। दिल्ली की जनता एक्साइटेड हो ना हो, मीडिया वालों ने तय कर लिया है कि किरण बेदी जी के आने से चुनाव पलट रहा है। मैंने पूछा, भाई कैसे लगा? ये कोई नहीं बता सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बीजेपी के स्पिन डॉक्टर्स की षड्यंत्र है, लेकिन हर वक्त षड्यंत्र देखना नहीं चाहिए राजनीति में। जो भी हो, उन्हें लगता है। तो इस पे बात हो रही थी, इंटरव्यू हो रहे थे। मैंने एक ही चीज़ पूछी कि वो सब ठीक है, व्यक्ति हैं, केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, सवाल ये है कि ये व्यक्ति किन मुद्दों पे खड़े हैं। इस पे बात तो हो जाए, बहस तो हो जाए, पता तो लगे कि किरण बेदी किस मुद्दे पे कहाँ खड़ी हैं, केजरीवाल कहाँ खड़े हैं। दिल्ली की जनता तय कर लेगी। नहीं, बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने फोकस टीवी पे कहा मुझसे कि ये बहस जो होती है लफाजी होती है। मैंने, जिस दिन बहस करनी हो उस दिन अनिवार्य है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जिस दिन आपको सूट ना करे, दुनिया की सारी बहस लफाजी है। कई बार मुझे लगता है कि कई बीजेपी के प्रवक्ता पहले से सोच के आते हैं कि जो भी प्रश्न होंगे बोलना मुझे यही है। ऐसा ही आज सुधांशु मित्तल जी के साथ लगा। उधर करण थापर जी का एक शो था, एक भला काम किया, उन्होंने मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश की। और समित पात्रा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जिसे कहते हैं ना, अपने ऊपर अपनी ही लगाई गई गांठों में बनते गए। पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी 30% बिल कम करेगी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पहली बार कही है ये बात, फिर सकफका गए। फिर उन्होंने कहा दरअसल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने से, अलग अलग चॉइस मिलने से अपने आप 30% कम हो जाएगा। पूछा है 30% कैसे होगा, कब होगा, समझ नहीं आया। जो मन में आया बोल देते हैं। चुनाव हो रहा है, इतनी जगह है, मीडिया चुनाव कवर कर रहा है, कितनी गंभीर बातचीत हो सकती है बड़े मुद्दों पे। लेकिन न मीडिया को रुचि है, न बीजेपी को रुचि है। हाँ, हमने एक भला काम जरूर किया है। आज हमारे साथी आशीष खेतान ने एक श्वेत पत्र जारी किया बिजली की समस्या पे, और उन्होंने वादा किया है कि हर रोज दिल्ली के एक बड़े मुद्दे पे श्वेत पत्र जारी करेंगे। चलिए, इसी बहाने कुछ चर्चा शुरू हो, कुछ मुद्दे तो उठें। लोकतंत्र है ही क्या अगर उसमें मुद्दे ना हो, बहस ना हो, लोगों के दुख तकलीफ की बात ना हो। चुनाव अगर कुछ भी है तो इन पे बातचीत करने का एक मौका है, एक बहाना है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का पर्व कहते हैं।